नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम प्रसिद्ध संत कवयित्री मीराबाई जी पर चर्चा करेंगे। मीराबाई 16वीं शताब्दी की श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती थी। मीराबाई ने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और उनका अंत समय भी भगवान की मूर्ति में ही समाकर हुआ था। ऐसा ऐतिहासिक जो हमारे ग्रंथ हैं, पौराणिक जो ग्रंथ हैं, उनमें लिखा हुआ माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है और मीराबाई की जीवन से जुड़ी ही कई बातों को आज भी पूर्ण रूप से रहस्य ही माना जाता है। उनकी मृत्यु के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों पर हम दृष्टिपात करते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर राजस्थान के मेड़ता राजकुल की राजकुमारी के रूप में हुआ था। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा का जन्म स्थल कुड़की ग्राम, जो कि राजस्थान के अंतर्गत पड़ता है, और जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की पौत्री तथा उनके चतुर्थ पुत्र रतन सिंह की पुत्री के रूप में आपको जाना जाता है। बचपन में ही इनकी माता का देहावसान हो गया था। उस समय में ये अपने पितामह अर्थात अपने दादा राव दूधा जी के यहाँ चली गई थी। राव दूधा ने ही इनका पालन पोषण किया और जैसा कि इनके दादाजी का धार्मिक ग्रंथों में और धार्मिक विचारों के थे, धार्मिक ग्रंथों में उनकी बहुत रुचि थी, तो वही सब प्रभाव मीरा पर भी पड़ा और उनकी भक्ति को देखकर मीरा के मन में भी वही भक्ति का बीजारोपण बाल्यकाल से ही हो गया। बचपन में ही किसी साधु से कृष्ण की मूर्ति पाकर मीरा ने कृष्ण को ही अपना प्रियतम स्वीकार कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब मीरा बहुत छोटी थी और उसी समय उनके पड़ोस में कोई विवाह हो रहा था और वहाँ कोई बारात जा रही थी, तो मीरा ने जिज्ञासावश पूछ लिया कि मेरा पति कैसा होगा, या इस तरीके की प्रश्न उन्होंने अपनी माता जी से किए। तो माता जी ने उपहास में ही कह दिया, कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके, कि यही तुम्हारे पति हैं। तो बाल्यकाल में वह बात उनके मन में बैठ गई और युवावस्था में जब उनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, जो कि मेवाड़ नरेश थे, और उनको बहुत अधिक वैवाहिक जीवन का सुख नहीं प्राप्त हुआ। अल्प आयु में ही मीरा विधवा हो गई और उस समय की जैसी व्यवस्थाएं थी 16वीं शताब्दी में, जिस तरह का सामंती वातावरण था, राजकुल की अपनी परंपराएं थी, तो उन परंपराओं के साथ में और राजवंश की मर्यादा के अनुसार उन्हें या तो अपने पति के साथ ही सती हो जाना था, अथवा उन्हें विधवा होकर वैधव्य का जीवन ही राजकुल के अंदर उन महलों की चार दीवारों में ही अपना जीवन व्यतीत करना था। मीरा पति के मरने के पश्चात कुछ समय बाद ही कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से ही कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया था। मीरा ने विवाह के लिए काफ़ी विरोध भी किया और परिवार के परिवार के लोगों के द्वारा बहुत समझाने पर और विवश करने पर उन्होंने भोजराज के साथ विवाह भी कर लिया, परंतु इस वैवाहिक जीवन का सुख उनको नहीं मिला। मीरा तो कृष्ण रंग में
रंग गई थी और गिरधर गोपाल के प्रेम में उन्मत्त हो अपने राज परिवार की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए उन्होंने उस रूढ़ियों को तोड़ा और साधुओं की टोली में भजन और कीर्तन करने लगी। उनका सारा दिन मंदिरों में साधु संतों की संगति में बीतने लगा और राजवंश की मर्यादा के प्रतिकूल उनका ये व्यवहार उनके देवर महाराणा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा और उन्होंने उन्हें ख़त्म करने की, उन्हें मारने की बहुत सारे उपाय किए। उन्हें विष का प्याला दिया, उन्हें सांप उन पिटारी में बंद करके उनके पास भिजवाया गया। बहुत सारे यत्न किए गए, परंतु मीरा तो कृष्ण प्रेम में दीवानी थी और इस प्रकार मीरा ने अपना घर परिवार, अपना राज वैभव सब कुछ त्याग कर वह साधु संतों की टोली में चली गई और फिर उन्होंने वृंदावन चली गई और वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गई वह, और गोस्वामी तुलसीदास जी को वह अपने गुरु के रूप में भी स्वीकार करती हैं। इतिहास में ऐसा भी कुछ जगह पढ़ने को मिलता है कि मीराबाई ने तुलसीदास जी को गुरु बनाकर राम की भक्ति भी की थी और मीराबाई के बालपन से ही जो कृष्ण की छवि बसी थी उसी छवि को उन्होंने अपने यौवन से लेकर मृत्यु तक कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना था। तो कहीं कहीं जब वह गोस्वामी तुलसीदास जी को अपना गुरु बनाती है और पत्रों के ज़रिए जब वह गोस्वामी जी तुलसीदास से संवाद करती है, और जैसा कि हमें ये भी पता चलता है ग्रंथों से कि तुलसीदास जी किसी भी स्त्री से मिलते नहीं थे, परंतु जब मीरा जी ने ये कहा कि मैं तो सिर्फ़ एक ही पुरुष को जानती हूँ और वो है मेरा श्री कृष्ण, तो यही बात सुन कर के और गोस्वामी जी उनसे मिलने के लिए चले आए और तब उन्होंने कहा कि जाकी प्रिय न राम वैदेही तजी ताहि कोटि बैरी समझद्यपि परम स्नेही। तब उन्होंने इसी प्रकार की मीरा जी को सलाह दी और उनकी सलाह पर ही मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और वह बीड़ता चली आई। यहीं से वृंदावन को चली गई और फिर अंतिम समय में वे द्वारका चली गई थी। तो इस प्रकार मीरा ने तुलसीदास जी के कहने पर अपना घर परिवार त्याग कर वह कृष्ण की भक्ति में भी लीन हो गई और फिर उन्होंने राम रतन धन पायो जैसे अपने कई भजनों को भी तुलसीदास जी की प्रेरणा से गाया कि पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। और इस प्रकार मीरा का जो प्रेम है वो दाम्पत्य भाव की उनकी भक्ति है, उसमें विनय का भाव है, उसमें आत्मसमर्पण का भाव है और श्री कृष्ण से जो उनका अनन्य प्रेम है वह तो उसमें झलकता ही है। प्रकृति की आलंबन रूप का चित्रण भी उसमें किया गया है। उनके भजन गाए जाते हैं, वह गीति काव्य है और उसमें राजस्थानी भाषा, ब्रिज भाषा और गुजराती भाषा का सम्मिश्रण भी हमें देखने को मिलता है। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक भजन करती हुई और नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके परिवार को, मतलब उनके ससुराल पक्ष को कभी भी अच्छी नहीं लगी और यही कारण रहा कि उन्होंने अपने परिवार के विरोध के कारण उन्होंने अपना घर त्याग दिया और उन्होंने उस समय अपने अस्तित्व को बनाए रखा और एक क्रांति की उन्होंने स्त्री अस्मिता के लिए, अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए, और उन्होंने अपनी उस समय की रूढ़ियों को छोड़ा, बाह्य आडंबरों को विरोध किया और एक क्रांति की अलग उन्होंने जगाई। तो इस प्रकार मीरा श्री कृष्ण के आराधना में लगी रहीं, उन्हीं को उन्होंने अपना सब कुछ माना। मीरा की जो भाषा है वो व्यवहारिक भाषा है, प्रसाद और माधुर्य भाव की भक्ति है और उनका जो प्रेम
है उसमें नाम और गुणों की उन्होंने किसी भी प्रकार की परवाह नहीं की है। मोर मुकुटधारी गिरधर गोपाल के अतिरिक्त उनके नेत्रों में कोई नहीं समाया। मीरा के काव्य में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्ष देखे जाते हैं। मीरा के प्रेम गीत कोमल, करुण एवं मधुर हैं। वे सरल हृदय की सहज पुकार हैं। मीरा की विरह वेदना के क्षणों की गंभीरता भी अत्यंत हृदय स्पर्शी है। और मीरा में विरह की जो कसकती पीर है, संयोग का आनंद और भक्त की आकुलता की जो त्रिवेणी बहती है, वो वियोगिनी मीरा को संसार भी दुखद प्रतीत होता है। और वह कृष्ण के लिए उनके वियोग में इधर से उधर मंदिरों की और जंगलों की खाक छानती हैं, परंतु फिर भी उन्हें उसमें भी आनंद मिलता है। और ये आनंद जो है बहुत ही उन्हें प्रसन्नता देने वाला है। इस प्रकार उनका जो संयोग वर्णन है वो अत्यंत ही आह्लादकारी है। उनका मिलन मर्यादित है। सर्वस्व समर्पण के भाव में शालीनता और शिष्टता के दर्शन उनके काव्य में होते हैं। इस तरह मीरा की विरह वेदना में आत्म पीड़ा है। यह अकेले की ओर उड़ान की तीव्रता है। मीरा नाना भावों से कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करने का प्रयत्न करती रही। गिरधर के रंग में वे अपना स्वयं खो चुकी थी। वे गिरधर के रंग राती और इसी प्रेमानंद के अंदर विभोर रहती थी। कहीं कहीं प्रियतम से एकाकार हो अचिंतनीय आनंद में भी डूब जाती थी। जैसे वो कहती हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन दे है प्रेम नदी के तीरा। और उनके जो रहस्यवाद है उसमें दाम्पत्य भाव उन्होंने कहीं भी खोने नहीं दिया। सुन्न महल में सूरत जगाऊं, सुख की सेज बिछाऊं री, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं री। इस प्रकार मीरा की प्रेम साधना के परिणाम स्वरूप उनके कई प्रकार के पद हैं, जिसमें आत्मनिवेदन के पद हैं, कृष्ण के रूप के पद हैं, सांसारिक जीवन की कठिनाइयों के पद हैं, संयोग और वियोग के पक्ष के पद हैं, और अविनाशी सत्ता पर विश्वास और जीव ईश्वर की एकता का प्रतिपादन भी उनके पदों में बहुत ही सरल ढंग से किया गया है। तो मीरा की भाषा प्रसाद और माधुर्य भावों से युक्त है। गीतिपूर्ण काव्य शैली में लिखा गया है। अलंकार उनकी पदों में, उनके काव्य में सहज ही आ गए। मीरा का काव्य सौंदर्य अलंकार विधान या छंद शास्त्र से नहीं आंका जा सकता। वह तो उनकी अनन्य भक्ति भावना पर आधारित है। मीरा का एक एक पद सीप से निकले हुए मोती के समान है। और कृष्ण काव्य के अमर गायकों में कवयित्री एवं भक्त मीरा का स्थान हमेशा गौरवान्वित रहेगा। और उनकी गीति काव्य के कारण ही उन्हें हमेशा युग युग में उनके गीत गाए जाएंगे, उनके भजन और पद गाए जाएंगे। मीरा जी की रचनाएं जो मुख्य रूप से हैं वो नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग सौरठ, राग गोविंद और मीरा पदावली में ये सब कुछ संकलित किया गया है। मीराबाई की पर बहुत सारी किताबें, बहुत सारा शोध, बहुत कुछ लिखा गया है मीरा जी के ऊपर। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति शाखा की हिंदी की महान कवयित्री मीराबाई के विषय में हमने थोड़ा बहुत जो आपको बताया। बाकी इनके पदों की जब हम व्याख्या करेंगे उसके अंतर्गत और विस्तृत रूप से हम जानेंगे। धन्यवाद।